you're a gym lover, then you know that flex is very important. अब वो जिम के मिरर में हो या फिर हॉस्पिटल के बेड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। So नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइफ विद वंशी के 263rd मिनी व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत आपको पता ही है, आजकल हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही बीमारियों का साया चल रहा है। तो लाइक थोड़ा ऐसा काम वाम करने से हुई थी, देन उसके बाद हम नाश्ता लेने के लिए चले गए थे। देन हमारी ड्यूटी लगी थी हॉस्पिटल में भाई के साथ रुकने के लिए। तो हम झटपट फटाफट पहुंच गए थे हॉस्पिटल भाई के साथ रुकने के लिए, बिकॉज माताश्री को घर पे आना था, उनको नहाना धोना था, उनका फास्ट भी था। तो यहाँ पे हमारे भाई बहन का इतना अच्छा गॉसिप सेशन चला है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पे हम कह रहे हैं वंश भाई की जय, और वंश भाई रोते हैं कि हमारी बॉडी पूरी खराब हो चुकी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ये 2 दिन की लाइक दुख भरी जिंदगी है, उसके बाद में तो सुकून ही सुकून है। यहाँ पे भाई फ्लेक्स करते हुए इस सीन पे बस एक ही नाम सूट करेगा, बीमारी आए बट फ्लेक्स न जाए। यहाँ पे भाई साहब रोते हुए कि मेरा पूरा डोला शोला सब खराब हो चुका है। मैंने चेक करके देखा, भाई ट्रेनर की तरह चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। देन उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर वगैरह चेकअप करने के लिए आ गए। भाई सुइयां इसके लग रही है, दर्द मुझको हो रहा है, मैं यहाँ पे रोए बैठ रही हूँ कि भाई इसको सुइयां क्यों लगाई जा रही है। भाई बहन भाई का प्रेम है ये। उसके बाद हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, तो मैंने थोड़ी बहुत रील्स वगैरह एडिट करके डालती, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। देन इनको फीड कराने का टाइम हो गया, तो उनको लग रही थी भूख और मुझको भी लग रही थी, तो मैंने साथ साथ में एक आध बाइट खा लिया था। हालांकि हमारी डाइट डुइट चल रही है थोड़ी बहुत, मतलब डगम डगम से हो रही है। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि डगम डगम क्या होता है, कुछ तो होता है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि डगम डगम क्या होता है, बट कुछ होता है गाइस। वो थोड़ा ऐसा होता है ना कि चल भी रही है नहीं भी चल रही, वो वाले सीन को हम डगम डगम कहते हैं। अब यहाँ पे माताश्री आ चुकी है, तो माताश्री पे कंसंट्रेशन करते हैं। यहाँ पे हम पिकनिक मना रहे हैं। भाई नानी का उसूल हमारे यहाँ कैसे आ रहा है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब भी नानी का कोई एडमिट होता है ना, सारे लोग ऐसे खाना पीना लेकर के बैठ जाते हैं, वहाँ पे चटाई डाल के मस्त खाते हैं। वही सीन हमारे यहाँ हो रहा था, लेकिन हम निकल गए थे लाइक अपना काम वाम कराने के लिए, क्योंकि भाई ने अपने फोन में कुछ कर लिया था, तो उसका फोन सही कराते हैं। अब निकले ही हैं तो जूस भी पी लेते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं बस एक ही जूस पीती हूँ जब मैं डाइट पे होती हूँ, वो है पाइनएप्पल का जूस, बिकॉज वो फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी फिलहाल के लिए हम फैट लॉस नहीं कर रहे, बस मेंटेन करके रख रहे हैं, बिकॉज भाई की जब से तबियत खराब हुई है ना, भाई साहब इतने सारे लोग मुझे डांट रहे हैं कि कोई डाइट डुइट नहीं होगी। मेरे घर वाले इनफैक्ट मेरे पीछे पड़ गए कि कोई डाइट नहीं होगी, डाइट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि भाई ये कंपटीशन वगैरह थे, जिस वजह से उसने स्ट्रिक्ट डाइट कर ली थी। लेकिन ये जो फ्लू है ये सबको फैला हुआ है, मतलब हॉस्पिटल में भी 2-4 लोग ऐसे थे, केसेस थे, और मेरी जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी हो रखा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि डाइट की वजह से हुआ है, कोई हमारी डाइट को लाइक ऐसा दोषी नहीं ठहराएगा। अभी हम आ जाते हैं घर, क्योंकि माताश्री ने कुछ अर्जेंट काम बता दिए थे। भाई साहब 100 की स्पीड में भाई जो उड़ा करके लेके आया, ऐसा लग रहा था कि हमारा का बैल भी बगल में चल रहा हो। जैसे हमारी गाड़ी 1-2 इंच इधर उधर हुई, हमको भी साथ लेकर के जाएगा। फिलहाल के लिए अपनी चाय वाय पे फोकस। और गुड न्यूज ये है कि भाई घर पे आ चुका है। जय श्री राम। कोई भी नजर नजर नहीं लगाएगा, अब प्लीज इसको नजर नजर से दूर रखिएगा। आज हम आ गए बहुत दिनों के बाद। जिम आकर जो तृप्ति मिली है ना मेरी आत्मा को, मैं फोन सब भूल चुकी थी, मस्त अपनी जिम कर रही थी और दीदी से बहुत सारी गॉसिप करी, लाइक लिटरली बहुत। देन उसके बाद में दीदी को कुछ घर के लिए पैक कराना था, मैंने भी करा लिया था। देन मैं घर आकर के चली गई थी स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई की दवाइयां लेने। अब यहाँ आता है गंदा सा ट्विस्ट। मेरी हो गई मेडिकल वाले से बहुत गंदी लड़ाई, लाइक लिटरली हम दोनों का 10 मिनट का बिग बॉस सेशन चला, बराबर की बहस करी है मैंने। मैं किसी बहस को प्रमोट नहीं करी, बट अगर सामने वाला आपको उल्लू समझ रहा हो, उल्लू बनाना चाह रहा हो, तो उसको अच्छे से समझाइए कि आप उल्लू नहीं है। और अगर मैं उल्लू बन के आ भी जाती थी तो मेरे घर वाले मेरी लंका लगा देते, तो उससे बेटर कि मैंने उसको उल्लू बना दिया। इन दी एंड उसने यही बोला है कि दीदी मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, क्योंकि आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सही थी आप गलत थे। अब इट्स ओके गाइस, अभी फिलहाल के लिए व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल। बाय।